केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम सामने आ चुका है। भाजपा पर एक बार फिर केदारनाथ की जनता ने भरोसा जताया है। आशा नौटियाल को केदारनाथ की जनता ने बहुमत देकर विधानसभा भेज दिया है। जी हाँ, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर केदारनाथ की जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी, क्योंकि सभी प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने को लेकर। लेकिन केदारनाथ की जनता ने ये सीट भाजपा की झोली में एक बार फिर से डाल दी है। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें वोटों की तो केदारनाथ विधानसभा में भाजपा ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा था और आशा नौटियाल को जो ईवीएम वोट पड़े हैं वो वोट पड़े हैं 23,130 वोट आशा नौटियाल को पड़े। वहीं दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को केदारनाथ की जनता ने 18,031 ईवीएम वोट दिए हैं। यहाँ पर एक बात मैं साफ कर दूं कि ये जो वोट है ये ईवीएम वोट है, अभी पोस्टल वोटों की गिनती होना बाकी है और वो वोट जब आएंगे तब नतीजे साफ तौर पर देखे जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ईवीएम वोट हैं इनके आधार पर ये कह सकते हैं कि भाजपा को यहाँ पर बहुमत मिला है और भारी बहुमत मिला है। आशा नौटियाल जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं उनकी जो जीत का अंतर है वो 5,099 वोट है। वहीं तीसरे स्थान पर एक ऐसा निर्दलीय प्रत्याशी रहा जिसने सारे जो आंकड़े थे, जो राजनीतिक विश्लेषकों की जो उनकी जो गणना थी, उन्होंने जो अनुमान लगाया था उनको धत्ता बताकर त्रिभुवन चौहान तीसरे स्थान पर रहे हैं और त्रिभुवन चौहान ने 9,266 वोट केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्राप्त किए हैं। वहीं चौथे स्थान पर जो रहे हैं वो यूकेडी के प्रत्याशी रहे हैं डॉक्टर आशुतोष भंडारी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केदारनाथ विधानसभा भाजपा के लिए जीतना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ से केदारनाथ विधानसभा जो है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खासा लगाव देखा जा रहा है। इससे पहले भाजपा ने 2 उपचुनाव हारे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नाक का विषय बना हुआ था कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हर हाल में जीतना है। वहीं कांग्रेस ने भी काफी मेहनत की थी। कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो मैदान में दिखे थे, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, प्रीतम सिंह हो, और तमाम जो नेता थे वो मनोज रावत के लिए वोट मांगते हुए नजर आए थे और काफी मेहनत उन्होंने की थी। तो ये वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे और ये अनुमान लगा रहे थे कि बद्रीनाथ और मंगलौर की तरह ही केदारनाथ की जनता भी कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। लेकिन केदारनाथ की जनता ने भरोसा जताया आशा नौटियाल पर। आशा नौटियाल का जब टिकट फाइनल हुआ था तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं भाजपा में गुटबाजी ना हो जाए, क्योंकि भाजपा की जो परिपाटी चली आ रही थी वो आ रही थी कि जो दिवंगत विधायक होते हैं उन्हीं के परिजनों को टिकट देते थे। लेकिन इस बार भाजपा ने अपनी परिपाटी बदली और दिवंगत विधायक शैला रानी रावत की बेटी को टिकट न देकर आशा नौटियाल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और आशा नौटियाल ने भाजपा का भरोसा भी जीता है और केदारनाथ की जनता ने भी आशा नौटियाल को अपना प्रतिनिधि चुना है। इसके साथ ही एक मिथक तो साफ हो गया है। जो मिथक ये था कि भाजपा इस सीट पर राज्य बनने के बाद से ही महिलाओं को टिकट देती आई है और हुआ भी यही। आशा नौटियाल को भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया था और आशा नौटियाल ने जीत दर्ज की। इससे पहले अगर आशा नौटियाल के सफर के बारे में हम बात करें तो 1996 में वो उखीमठ से पहली बार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई थी। उसके बाद 2002 में भाजपा ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था। आशा नौटियाल पहली बार 2002 में विधानसभा पहुंची। 2007 में एक बार फिर से भाजपा ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया और आशा नौटियाल एक बार फिर से 2007 के विधानसभा चुनाव में जीत उन्होंने दर्ज की और विधानसभा पहुंची। 2012 में तीसरी बार भाजपा ने आशा नौटियाल को टिकट दिया था और तीसरी बार आशा नौटियाल विधानसभा पहुंचने में असफल रही और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी शैला रानी रावत से वो हार गई थी। उसके बाद 2016 में शैला रानी रावत भाजपा में सम्मिलित हो गई थी, जिसके बाद 2017 में भाजपा ने शैला रानी रावत को टिकट दिया था। वहीं जब शैला रानी रावत को टिकट मिला तो आशा नौटियाल ने बगावत की थी और निर्दलीय ही चुनाव लड़ी थी, जिसमें वो तीसरे स्थान पर रही थी और इस सीट पे दर्ज कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने की थी। 2017 में मनोज रावत विधायक बनते हैं और 2022 में एक बार फिर से भाजपा ने शैला रानी रावत को टिकट दिया था।
और शैला रानी रावत ने जीत दर्ज की थी इस विधानसभा सीट से और आशा नौटियाल को महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने बनाया था। इसके बाद जब शैला रानी रावत दिवंगत हुई तो फिर भाजपा ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया और जो नतीजे हैं वो आप सबके सामने हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन वो जीत पाने में सफल नहीं हुए। वहीं अगर हम बात निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान की करें तो त्रिभुवन चौहान ने भी काफी वोट प्राप्त किए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जानकार हैं वो मान रहे हैं कि त्रिभुवन सिंह चौहान ने कांग्रेस के वोटरों में सेंध लगाई और जिसके बलबूते पर त्रिभुवन चौहान 9000 से अधिक वोट इस वक्त ला चुके हैं। ये ईवीएम वोट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जब पोस्टल वोटों की गिनती होगी तब सारी स्थिति साफ होगी, लेकिन भाजपा की झोली में जो ये सीट है वो चली गई है और भाजपा ने बहुमत यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। 5000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आशा नौटियाल यहाँ पर विजयी हुई है और दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत रहे हैं। तो तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वो अब साफ हो चुके हैं, उनकी स्थिति साफ हो चुकी है। भाजपा ने इस सीट पर काफी जोर दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा सीट इसे बताया था और तमाम जो मुद्दे थे रैलियों में जब आपने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मैदान में डटे हुए थे, इसके अलावा तमाम मंत्रिमंडल और तमाम दिग्गज नेता मैदान में डटे हुए थे और भाजपा के पक्ष में वोट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट थी ये भाजपा के लिए जीतना भी जरूरी था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक रैली में कहा भी था कि जब तक इस सीट के चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक मैं यहाँ का विधायक हूँ। वहीं कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर को दिल्ली शिफ्ट करने को लेकर भी ये मुद्दा काफी उठाया था, लेकिन लगता है कि केदारनाथ की जनता ने उस मुद्दे को ज्यादा गंभीरता से लिया नहीं और यही वजह रही कि एक बार फिर से भाजपा पर केदारनाथ की जनता ने भरोसा जताया है। आपको क्या कहना है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि काफी दिलचस्प ये चुनाव रहा है। एक और जहां कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ की जो स्थिति थी उसे दोहराना चाहती थी और भाजपा बिल्कुल भी इस सीट को हारना नहीं चाहती थी। तो काफी मेहनत, काफी जो एड़ी चोटी का जोर है दोनों पार्टियों ने लगाया था, निर्दलीयों ने भी लगाया था और जो ये सीट है ये भाजपा की झोली में अंततः गई है। आपका क्या कहना है आप कमेंट में जरूर बताएं।